25 दिसंबर 2024 को गाइस मैंने एक टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर फोटो और वीडियो पोस्ट किया था। अब जिन लोगों ने वो देखा है उन्हें तो समझ में आ गया होगा कि मैं आज किस केस की बात कर रहा हूँ। अब जिन लोगों ने नहीं देखा, वैसे मैं चाहता तो नहीं कि आप लोग देखो, बट फिर भी अगर आप उसे देख लेते हो तब आपको समझ में आएगा कि मैं किस केस की बात कर रहा हूँ, जो कि अभी काफी ज्यादा वायरल है। इंस्टाग्राम रील्स पे भी काफी वायरल हुआ था, तो आप चाहो तो जाके एक बार देख सकते हो, तब आपको समझ में आ जाएगा। लिंक पिन कमेंट में है। बट सच बताऊं तो गाइस मुझे बहुत ही ज्यादा दुख होता है जब इतनी नीच घटना सामने आती है। अब इससे पहले भी मैंने एक ऐसी ही घटना पर वीडियो शूट कर लिया था, जहां पर इसी उम्र के लड़के के साथ ये सब कुछ हुआ था, जो कि तमिलनाडु का केस है। लेकिन जब मेरे सामने ये खबर आई तो मैंने सोचा कि पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊं, फिर उस लड़के के बारे में, यानी कि जो अगली वीडियो आने वाली है। पर सच में जो भी कुछ है वो बहुत ही शर्मनाक है। अब ऐसा नहीं है कि ये सब पहली बार हुआ है, ये सब होता ही आ रहा है, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि हमें इन घटनाओं से सीखने की जरूरत है, ताकि हमारे ही समाज में, हमारे ही बीच घूमने वाले उन दरिंदों से अपने छोटे भाई बहनों, बहन बेटियों को बचा सके। तो फिर क्या थी उस बंद बोरी में वो पूरी कहानी, और कौन थी वो, जानते हैं सब कुछ विस्तार से, क्योंकि मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं देश दुनिया की डार्क रियलिटी। तो ये कहानी शुरू होती है गाइज वाराणसी के एक छोटे से क्षेत्र से, जहां पर एक छोटा सा परिवार रहा करता था, जिसमें पति पत्नी अपनी माहिरा बेटी के साथ रह रहे थे। अब ये नाम हो सकता है कि काल्पनिक हो, क्योंकि ऐसे मामलों में निजी आइडेंटिटी गोपनीय ही रखी जाती है। खैर, माहिरा के पिता एक मजदूरी का काम करते थे। अपने परिवार का पेट पालने के लिए वो दिन रात खतरों से भरा मजदूरी का काम करते थे। लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था, जो अभी से लगभग 1 या 2 साल पहले ही एक दिन जब वो हर रोज की तरह मजदूरी का काम करने के लिए अपने काम पर गए, तो उसी दौरान एक भारी भरकम लोहे का गार्डर उनके पैर पर गिर गया, जिससे उनका पैर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। अब वो दर्द से काफी चिल्ला रहे थे, और साथ के जो उनके साथी थे उन्होंने हालत की नजाकत को देखते ही जल्दी से सुजाबाद के क्षेत्र में जो सबसे नजदीकी बड़ा हॉस्पिटल है वहां पे भर्ती करवा दिया था। हालांकि हॉस्पिटल पहुंचने पर जब डॉक्टर ने उनकी हालत को देखा तो उनके पास भी उनके पैर को रिकवर करने का अब कोई चारा नहीं बचा था, जिसके चलते डॉक्टर ने उनके परिवार यानी कि उनकी पत्नी से कहा, हम उनके पैर को रिकवर अब नहीं कर सकते, इसीलिए बस अब एक ही इलाज है कि उन्हें अपने पैर का मोह छोड़ना पड़ेगा। हालांकि ये किसी के लिए भी ऐसा कर पाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन अब कुछ किया भी तो नहीं जा सकता था। इस घटना के बाद उनके पूरे परिवार को जिंदगी भर का मानो दुख दे गया हो। इसीलिए इलाज के बाद अब मजबूरन माहिरा के पिता को ज्यादातर घर में ही रहना पड़ता था, और घर की सारी जिम्मेदारी अब उनकी पत्नी ने अपने कंधों पर उठा ली थी। उन्होंने परिवार को सहारा देने के लिए, आर्थिक तंगी को मजबूत करने के लिए सिलाई का काम शुरू किया। लेकिन जैसा कि हम और आप जानते ही हैं कि बढ़ती आबादी के साथ बढ़ती महंगाई में कुछ ही पैसों में गुजारा करना कितना मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी यह परिवार गरीबी और उसके पिता के साथ हुए उस हादसे के दुख के बावजूद भी वो खुशहाली जीवन जीने की कोशिश कर रहे थे। और वहीं माहिरा एक चंचल और हंसमुख लड़की थी। वो पढ़ाई में ठीक ठाक थी और खेल कूद में काफी तेज थी। माहिरा के चंचल स्वभाव की वजह से ही मोहल्ले के सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे। पर कई बार कुछ ऐसा हमारे जीवन के पर्दे के पीछे छुपा होता है, जिसे हम चाह कर भी ना तो देख पाते हैं और ना ही समझ पाते हैं, जो कि माहिरा और उसके परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। और अब 24 दिसंबर की शाम, ये शाम भी गाइस हर शाम की तरह बिल्कुल आम थी, लेकिन अब कुछ खास होने जा रहा था, क्योंकि घर में काफी ज्यादा मच्छर होने की वजह से थोड़ी बेचैनी महसूस हो रही थी। क्योंकि घर में जो पहले से मच्छर को भगाने वाला मॉस्किटो कॉइल था वो खत्म हो चुका था। इसीलिए अब माहिरा की माँ ने अपनी बेटी माहिरा से कहा कि तुम दुकान से जाके मॉस्किटो कॉइल ले आओ। ये कहते हुए उसकी माँ ने उसके हाथ में पैसे भी दिए और फिर वो दुकान की तरफ चल पड़ी। पर शायद इस घटना को यहाँ पे कुछ हद तक रोकने की कोशिश की जा सकती थी, अगर उसे अंधेरे में ऐसे अकेले ना भेजा जाता तो। लेकिन समस्या यही है गाइज कि हमें लगता है, हमें विश्वास है कि जहां पर हम रहते आ रहे हैं वहां के सभी लोगों को हम अच्छे से जानते हैं, और यही सोचकर हम बेफिक्र रहते हैं। लेकिन शायद वो ये नहीं जानती थी कि सबसे ज्यादा खतरा हमारे जानकार लोगों से ही होता है। बाकी वो अक्सर अपने लोकल दुकान में सामान लेने के लिए जाया करती थी, लेकिन उस रोज कुछ ज्यादा ही अंधेरा हो चुका था और इसीलिए वो घर से बाहर गई तो जरूर,
लेकिन फिर कभी वापस लौट कर नहीं आई। अब समय काफी हो चला था, यानी कि उसे गए लगभग आधा घंटा से भी ऊपर हो चला, और तब भी वो वापस नहीं आई। तब जाके उसके माँ और पिता को बेचैनी होने लगी और वो काफी घबरा गए। लेकिन फिलहाल उन्होंने अपने आप को शांत रखा। उन्होंने सोचा कि वो पड़ोसियों के घर चली गई होगी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे किसी काम से हम उसे बाहर भेज दें तो वो अपने पड़ोसी घर चले जाते हैं, जहाँ पे वो दिन में खेला करते हैं। तो यही सोचकर वो भी पड़ोसियों के घर पे चले गई, वो देखने के लिए कि शायद वहां पे वो मिल जाएगी। लेकिन काफी जगह काफी घरों में देखने के बावजूद भी जब उनकी बेटी नहीं मिली तो वो काफी ज्यादा घबरा गई, जिसके बाद अपने पति के साथ मिल करके लगभग 2 घंटों तक अपनी बेटी की तलाश करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता, उसका कोई पता नहीं चला। फिर माहिरा की मां काफी बेचैन हो गई। अब इस हालत की नजाकत को देखते हुए वो दोनों मिलकर के पहले स्थानीय थाने गए और उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई। इतना ही नहीं, वो घर पे आने के बाद इमरजेंसी यानी कि 112 नंबर पे कॉल भी करते हैं और कॉल करके सब कुछ उन्हें बताते हैं। लेकिन पुलिस ने फिलहाल इस मामले को उतना गंभीरता से नहीं लिया, जो कि एक वीडियो में उसके पिता कुछ ये कहते हुए नजर आते हैं। और अब अगली सुबह 25 दिसंबर 2024 जब पास के ही विद्यालय में चहल पहल हुई, यानी कि लड़के पतंगबाजी करने के लिए स्कूल की छतों पर चढ़े, तो थोड़ी ही देर में उनमें से किसी एक ने स्कूल की बैक साइड की तरफ देखा, जहां पे थोड़ा बहुत कचरा भी था। अब जैसे ही उसने ऊपर से, छत के ऊपर से वो नजारा देखा तो वो हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उसकी आंखों के सामने एक सफेद रंग की बोरी पड़ी थी, जो कि अब तक लाल रंग का रूप ले चुकी थी। और उसी के साथ उस बोरी से बाहर की ओर झलकती हुई दो पतली टांगे, जैसे कि मानो कोई उसके अंदर घुस के छिपा बैठा हो। पर ऐसा नहीं था गाइज। और हाँ, उसके निचले हिस्से के वस्त्र भी पैरों तक नीचे खिसके हुए थे। बाकी आप इसके लिए एक बार पिन कमेंट में दिए गए लिंक को चेकआउट कर सकते हैं। खैर गाइज, ये नजारा देखने के बाद वो लड़का चीखना चिल्लाना शुरू करता है और वहां मौजूद जो भी लड़के होते हैं उन सभी ने उस दृश्य को देखा और इतने में ही अफरा तफरी मच गई और जल्द ही वहां भीड़ जमा होनी शुरू हो गई। और इसी दौरान जल्दी से जल्दी पुलिस को भी सूचित कर दिया गया। अब जैसा कि रात को उसके माता पिता ने एफआईआर दर्ज करवाई थी, उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी, तो इसीलिए इस बातों को ध्यान में रखते हुए पुलिस भी अब बिना समय गवाए उसी घटना स्थल पर पहुंच गई। पुलिस ने भीड़ को हटाते हुए उस बोरी को जब खींचा तो पता चला उसमें कोई और नहीं बल्कि उनकी बेटी माहिरा थी। अब इस खबर को जल्दी से माहिरा के माता पिता तक पहुंचाया जाता है। हालांकि उसके पिता सही से चल तो नहीं पाते थे, लेकिन हाँ, उसकी मां दौड़ते हुए अपनी बेटी के पास आ जाती है, यानी कि वहां आके अपनी बेटी को उस हाल में देखती है तो वो छाती पीट पीट कर रोना शुरू कर देती है। हालांकि वहां मौजूद जो औरतें थीं उन्हें संभालने की कोशिश करती हैं, लेकिन जरा अब यहाँ पे थोड़ा ठहरिए और उस दर्द को महसूस करने की कोशिश कीजिए जो कि उस महिला ने सहा, जो कि कुछ साल पहले यानी कि 1 से 2 साल पहले ही अपने पति के साथ हुए उस हादसे का दुख सहा और उसके बाद घर की जिम्मेदारी उठाई, और अब अचानक से इतना बड़ा दुखों का पहाड़ टूटना, तो कोई कैसे खुद को इतनी आसानी से संभाले। बाकी पुलिस अब अपना काम करना शुरू करती है और समय रहते पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब यहाँ से आगे की जांच शुरू होती है। पुलिस ने सबसे पहले घटनास्थल के आसपास मौजूद सभी सबूत और सुराग को जुटाने की कोशिश की, लेकिन वहां पे कुछ खास ऐसा हाथ नहीं लगा जिससे कि वो असल मुजरिम तक पहुंच सके। पुलिस ने अब दुकानदार और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू किया कि क्या किसी ने किसी को ऐसा कुछ करते देखा हो या फिर रात को कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया हो, या फिर किसी को किसी के ऊपर संदेह है कि कोई ऐसा कर सकता है। उन्होंने बताया कि हमें किसी के ऊपर इस हद तक का तो संदेह नहीं है कि कोई इस हद तक भी गिर सकता है, लेकिन हाँ, हमारे मोहल्ले में कुछ ऐसे लड़के हैं जो कि लड़कियों के साथ बदतमीजी करते हैं और शराब पीकर यहाँ से वहाँ डोलते रहते हैं। हालांकि हमने इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई थी। फिर पुलिस वालों ने उस पूरे एरिया को अच्छे से तलाशा, यानी कि अच्छे से मुआयना किया, तो उन्हें 2 सीसीटीवी कैमरा देखने को मिला और फिर उन्होंने उस कैमरे से उस फुटेज को कलेक्ट किया उस टाइमिंग के साथ, और उसके बाद अच्छे से देखना शुरू किया। और जैसे उन्होंने देखना शुरू किया तो पहले फुटेज में उन्होंने देखा कि माहिरा घर से मतलब जा रही है दुकान की ओर, और जैसे ही उन्होंने फिर दूसरा फुटेज देखा तो एक फुटेज में देखने को मिलता है कि एक लड़का वही सफेद बोरी लिए उस स्कूल की तरफ जा रहा है। ये देखकर सभी के होश उड़ गए। लेकिन इससे पहले भी एक और चौंकाने वाली फुटेज सामने आती है, जो कि वही लड़का माहिरा का हाथ पकड़े हुए अपने घर के अंदर जाता हुआ दिखाई पड़ता है, और फिर कुछ मिनट बाद ही, यानी कि लगभग 7 से 10 मिनट के बाद ही वो घर से बाहर वही हल्की भारी बोरी लेकर बाहर निकलता है।
अब इसे देखकर ये तो साफ हो चुका था कि जो भी कुछ हुआ उसी समय हुआ और उस लड़के ने किया, जिसके बाद उस मोहल्ले के उसी घर में छापा मारा जाता है जहां से उन्हें पत्थर, कपड़े, यानी कि जो लड़के ने उस समय वो कपड़े पहने हुए थे और इसी के साथ माहिरा के कुछ सामान जैसे कि बाल में लगाने वाले क्लिप्स और बाकी के अहम सबूत भी वहां से जुटाए गए, जो कि फॉरेंसिक टीम को भेज दिया गया। हालांकि वो लड़का तब तक ये सब करने के बाद फरार हो चुका था और फिर 25 फरवरी की रात को ये खबर मिलती है कि वो वाराणसी के रामनगर में है। फिर उसे वहीं के एक डुमरी इलाके में उसे पकड़ा जाना था, लेकिन पुलिस के साथ मुठभेड़ होती है क्योंकि उसके पास एक असला था। उसने सामने से पुलिस को निशाना बनाने की कोशिश की और सामने से फिर जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने मौके पे उसके ऊपर फायरिंग की और इसी दौरान उसका दाहिना पैर क्षतिग्रस्त हो गया और फिर वो पकड़ा गया। और जिस लड़के को पुलिस ने अब अरेस्ट किया था उसका नाम था इरशाद और ये वही लड़का था जिसके बारे में मोहल्ले के लोग पुलिस वालों को बता रहे थे। इरशाद को अरेस्ट करने के बाद पुलिस थाने लाया जाता है और अब उससे पूछताछ की जाती है कि तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया। तो उसने साफ इनकार किया कि मैंने ऐसा नहीं किया, जो कि हर अपराधी अपने आप को बचाने के लिए ऐसा करने की कोशिश करता है। लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और फॉरेंसिक रिपोर्ट के साथ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट उसके सामने रखी और उसी के घर से मिलने वाले सबूत, जिससे ये साफ हो गया था कि इरशाद के घर में मिलने वाले वो जो छोटे मोटे सामान थे वो माहिरा के ही थे, तो इन सभी सबूतों को सामने देखकर इरशाद ज्यादा देर तक चुप ना रह सका और तब जाके उसने सच्चाई को कबूल करना शुरू किया। उसने बताया कि उसने माहिरा को बहला फुसलाकर अपने घर में ले गया था। इरशाद ने बताया कि उसके घर में उस समय कोई नहीं था, तब उसने माहिरा को रास्ते से जाते देखा तो मैंने पहले उसे बहलाया फुसलाया, यानी कि चॉकलेट देने के बहाने अपने घर के अंदर ले गया। घर के अंदर ले जाने के बाद उसने माहिरा को सबसे पहले गलत तरीके से छूने की कोशिश की। माहिरा समझ गई और इसीलिए एक बार तो इरशाद को अपने से दूर रहने के लिए कहा, लेकिन जब वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा तो माहिरा इसके विरोध में चीखना चिल्लाना शुरू कर चुकी थी। इरशाद यहाँ पे घबरा गया और उसने सोचा कि अगर इसकी चिल्लाने की आवाज मोहल्ले वालों ने सुनी तो उसकी वाट लग जाएगी। इसीलिए उसने माहिरा को शांत करने के लिए उसके हाथ उस समय जो भी लगा उसका उसने इस्तेमाल किया। जैसा कि आपको पता ही है कि जांच के दौरान उसके घर से वो पत्थर भी मिला था और रिपोर्ट में भी ये साफ हो गया था। अब घटना को अंजाम देने के बाद इरशाद बुरी तरह से फंस गया और काफी ज्यादा डर चुका था और पकड़े जाने के डर से उसने वहां पे पहले साफ सफाई की, सबूतों को छिपाए और उसे एक बोरी में डाल के वो स्कूल की तरफ चला गया और स्कूल के पीछे जाके वहां कचड़े में उसे फेंक दिया। लेकिन हाँ, उसे ये नहीं पता था कि कोई तो उसे देख रहा है, जो कि उसकी हरकतें सामने लाने के लिए काफी थी। अब भले ही गाइस वो पकड़ा गया और आगे चल के उसे कोई भी सजा मिल जाए, लेकिन क्या जो जिंदगी चली गई वो दोबारा वापस लौट कर आ सकती है? नहीं ना। इसीलिए आप सभी से अनुरोध है कि इन घटनाओं को देखने के बाद इनसे सीखें, इनसे सबक लें, ताकि आगे चल के आप ऐसी घटनाओं को रोक सके और कोई भी जिंदगी खिलवाड़ का कारण ना बन सके। लेकिन गाइज, इससे अगली वीडियो जो एक लड़की के साथ हुआ जिसकी कहीं भी ढंग से खबर नहीं आई है, पर मैं आपको उसकी कहानी अच्छे से बताऊंगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।